हेलो दोस्तों, मैं माला। मैं अपने टेरेस गार्डन से सब्जी हार्वेस्ट करने आई हूँ दोस्तों। और साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में यही शेयर करने वाली हूँ कि मैं जब सुबह में अपने टेरेस गार्डन पे आती हूँ तो कौन कौन से काम अपने गार्डन का करती हूँ, और जिससे हमारे सभी प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और सभी में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी बहुत अच्छे से होता है दोस्तों। अब ये प्लांट तो धरती में लगा नहीं है कि आप कोई प्लांट देख करके कहेंगे कि बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावर नहीं है या बहुत ज़्यादा इसमें फ्रूट नहीं है। दोस्तों, पॉट में लगा हुआ है। मैं जितना मिट्टी दूंगी उतना ही इसमें से फल भी आएगा दोस्तों, और केयर करने से ही इसमें अच्छे से फल और फूल आते हैं दोस्तों। तो देखिए, हमने बैगन का प्लांट 3 महीने पहले लगाया था, टीना वाला पॉट में लगाया था, और सभी से मैं सब्जी हार्वेस्ट कर रही हूँ। तो हर 15 दिन में मैं कुछ ना कुछ बैगन हार्वेस्ट कर लेती हूँ। तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए दोस्तों। कुछ हार्वेस्ट की हूँ और कुछ अब 2-3 दिन के बाद मैं हार्वेस्ट करूँगी। मैं हमेशा कुछ ना कुछ सब्जी हार्वेस्ट करती रहती हूँ, कभी बैगन, कभी लाल मिर्च, कभी हरी मिर्च, कभी मैं टमाटर, तो कभी मैं कुछ भी प्याज ही है, थोड़ा सा धनिया का पत्ता ही है, पुदीना ही है, कुछ ना कुछ तो मैं अपने टेरेस से हार्वेस्ट करी हूँ। नींबू भी मैं लगाई हूँ, कागजी नींबू का प्लांट। तो देखिए, नींबू भी 2 बहुत अच्छी तरह से पक गया है, तो इसे हार्वेस्ट करी हूँ। और नींबू भी बहुत ज़्यादा रसीला है दोस्तों, और ये प्लांट भी हमारा 15 साल पुराना है। तो देखिए, मैं बैगन भी हार्वेस्ट कर ली आपसे बातें करते करते, और नींबू भी मैं हार्वेस्ट कर ली हूँ। हार्वेस्ट तो हमेशा करना चाहिए दोस्तों, उससे भी प्लांट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और हमारे प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। अब देखिए, हमारे टेरेस का एक टीना वाला पॉट टूट गया। अब तो मेरी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि अब इस प्लांट को मैं किस में लगाऊं, और मुझे हल्का पॉट भी चाहिए। हमारे यहाँ ग्रो बैग मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। तो मैं चली भैया, फल वाले भैया के यहाँ, जो हमारे पहचान के थे, उन्होंने मुझे 3 कैरेट फ्री में दिया दोस्तों। तो मैं अपने घर लेके आई। और ये मिट्टी का मटका भी एक मिट्टी के दुकान वाले, एक बाबा का दुकान है जिसमें मैं पूजा का सामान भी हमेशा खरीदती रहती हूँ, और वो मिट्टी का बर्तन बेचते हैं। तो उनसे मैं बोली थी कि वेस्ट कोई भी सामान होगा तो रखने के लिए, तो उन्होंने मुझे ये कम दामों में ही दिया है। और ये देखिए, 3 कैरेट है, 2 कैरेट तो एकदम अच्छा है, और लेकिन 1 कैरेट थोड़ा सा टूटा हुआ है। कोई बात नहीं है, मैं इसे लोहा के पतले तार से अच्छी तरह से बांध करके और इसमें प्लांट लगाऊंगी। फर्स्ट बार मैं इसे यूज कर रही हूँ दोस्तों, तो मुझे इसकी बेसी जानकारी नहीं है। मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड की हूँ, तो उसमें कुछ दोस्तों ने कहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा होल होता है और इससे मिट्टी बहुत जल्द निकल जाता है। तो मैं इसके लिए उपाय करूँगी, इसमें कपड़ा डालूँगी, फिर मैं आपको वो भी शेयर करूँगी जब मैं प्लांट लगाऊँगी। प्लांट में 2 दिन के बाद लगाऊँगी। तो देखिए, मैं प्लांट तो लगा चुकी हूँ। अभी मैं वीडियो थोड़ा सा अपलोड हो जाता है करने में लेट, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, तो मेरे पास टाइम का थोड़ा सा अभाव हो जाता है। तो 1-2 दिन तो मैं लेट हो ही जाती हूँ दोस्तों। तो सभी जो मैं कैरेट लाई हूँ सभी को मैं वॉश करके रखती हूँ। और देखिए, अब ये मैं आलू का छिलका 2 दिन पहले पानी में डिप करके रखती थी, और यही सभी लिक्विड आजकल मैं अपने प्लांट को देती हूँ। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप और बहुत ज़्यादा गर्मी है हमारे यहाँ, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र का ही मैं हमेशा यूज करती हूँ। आलू का छिलका बहुत ज़्यादा इसलिए हो गया क्योंकि मैं चिप्स बनाई हूँ, और चिप्स बनाने के बाद तो आलू को छीलना होता है, तो छिलका इसका हमने वेस्ट नहीं किया और इसे पानी में डिप करके छोड़ दिया था। 2 दिन ये बहुत अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट हो गया है। तो देखिए, मैं अपने सभी प्लांट में इसे डाल रही हूँ दोस्तों, और इसे यदि आप डालते हैं तो आपके सभी प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं दोस्तों। तो इसे सिर्फ ऐसा ही नहीं डाल देना है। जितना हमने 1 मग वो आलू का छिलका वाला पानी लिया और उसमें 2 मग मैं सादा पानी मिलाई और सभी प्लांट में डाल रही हूँ। हमारे टेरेस पे बहुत ज़्यादा प्लांट है, सभी का केयर मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, तो सभी में फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो रहा है। गुलाब के प्लांट में भी अभी भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रहा है दोस्तों। सिर्फ गुलाब का साइज़ थोड़ा सा छोटा हो गया है। तो देखिए, ये छिलका अब जो वेस्ट हुई इसे भी मैं नहीं करूँगी। अब मैं इसे जहाँ पे मैं किचन वेस्ट बनाती हूँ उस बोरी में मैं डाल दूँगी। ऊपर से मैं जो फ्रेश वाला रहता है उसे डालती हूँ, और नीचे डिकम्पोस्ट हो गया है उसे मैं बाद में चेक करके ऊपर का फिर निकाल लेती हूँ, और नीचे वाले को थोड़ा सा धूप लगा करके फिर मैं दूसरी बोरी में रख लेती हूँ दोस्तों। इस तरह से हमारा ये भी प्रक्रिया बनता रहता है फर्टिलाइज़र का। तो मैं अपने गार्डन में आती हूँ तो एक साथ बहुत सारा काम निपटा के जाती हूँ। पूजा करती हूँ, उसका भी फूल मैं सुबह में गार्डन में ही लाती हूँ और इसी किचन वेस्ट कंपोस्ट में डाल देती हूँ। और किचन के भी जो भी छिलके होते हैं, जो मैं सब्जी बनाती हूँ, फल खाती हूँ, उसका छिलका भी मैं इसी में ला करके डाल देती हूँ, और इसे अच्छी तरह से ऊपर से मिक्स करके और फिर मैं इसे ढक करके, देखिए ऊपर से मैं स्लैब जैसे एक रखा हुआ है उसे मैं डाल देती हूँ।
और देखिए यहाँ पे जो हमारा जितना भी प्लांट है वो जब सुबह में मैं आती हूँ और देखती हूँ इसमें फूल खिल करके मुरझा चुके हैं तो उसे मैं क्लीन करती हूँ। ये काम मैं कभी नहीं भूलती हूँ। कोई भी पीला पत्ता होता है या किसी पत्ते में कोई भी इंसेक्ट का मैं अटैक देखती हूँ तो पहले तो मैं उसे तोड़ करके हटाती हूँ और फिर मैं उसके बाद फूल तोड़ती हूँ भगवान के लिए डेली। और प्लांट के लिए भी दोस्तों, जितना आप फूल तोड़ेंगे उतना ही इसमें से कली आएगा और इतना ही इसमें फूल भी खिलता है दोस्तों। तो प्लांट को हेल्दी रखने के लिए फूल भी तोड़ना डेली ज़रूरी होता है दोस्तों। तो इस तरह से मैं अपने गार्डन के जितने भी प्लांट हैं सभी का केयर करती हूँ, तो हमारे प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी रहती हैं। सुबह में ही मैं पानी डालती हूँ, उसके बाद आती हूँ और फिर मैं अपने ऑफिस जाने के लिए तैयारी होती हूँ दोस्तों। तो फिर मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।